वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले दो क्लासों से हम मिशनरी पढ़ रहे हैं। हम मिशनरी हम पिछले क्लास में बताए थे क्या पढ़ रहे हैं हम मिशनरी। मिशनरी में दो मिशनरी पढ़ना है हमको। एक है आपका ब्रिक मिशनरी, एक क्या है आपका ब्रिक मिशनरी, और दूसरा क्या होता है आपका स्टोन मिशनरी। तो ब्रिक मिशनरी एक क्लास में खत्म कर दिए थे इसका थियरी। उसके बाद पिछले क्लास में हम स्टोन मशीनरी का पार्ट 1 देखे थे। आज हम स्टोन मशीनरी का पार्ट 2 देख रहे हैं, और आज ही हम दोनों मशीनरी का एमसीक्यू भी कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पढ़ा वैसा ही रहे हैं कि एक जो क्लास ले रहे हैं उसमें थियरी, कोई भी टॉपिक हो उसका थियरी प्लस उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करा देते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। एक बार कंफर्म करिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। जो ये बच्चा लाइव है वो बता दे क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो देखिएगा, कल हम स्टोन मशीनरी पढ़े थे, तो स्टोन मशीनरी में जो बेसिक टर्म होता है, जैसे कि स्टोन मशीनरी में फेस क्या होता है, फेसिंग क्या होता है, बैक क्या होता है, बैकिंग क्या होता है, हर्टिंग क्या होता है, कोपिंग क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक था। जो कोरबल क्या होता है ना, फ्रीज क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक पढ़ दिए थे। आज हम और कल ही हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मशीनरी। अब दो तरह का हम देखे थे, एक था आपका रबल मशीनरी और दूसरा था एसएलआर मशीनरी। रबल मशीनरी 4 तरह का था, हम देखे थे अच्छे से सर। रैंडम रबर, स्क्वायर रबर, फिर मिसलेनियस रबर और ड्राई रबर। अब रैंडम रबर दो तरह से, अनकोर्स, बिल्ट टू कोर्स। स्क्वायर मशीनरी 3 तरह से, अनकोर्स, बिल्ट टू कोर्स, रेगुलर। सर मिसलेनियस 2 तरह से, पॉलीगन, फ्लिंट वालिंग। उसके बाद हम पढ़े थे ड्राई मशीनरी। आज हम पढ़ेंगे एसलर मशीनरी, है ना। तो एसलर क्या है सर? जो रबल मशीनरी था उसमें जो स्टोन को सबसे पहले ब्लास्ट किए थे। हाँ, तो आप लोग बता दीजिए जितना लोग लाइव है, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ठीक है। आज एक लाइट थोड़ा सा यहाँ खराब हो गया, इसे थोड़ा काले दिख रहे होंगे, तो ठीक है, वो स्पेशल मेरे लिए लगा था, वो जल ही नहीं रहा है, वो लगा तार वगैरह हिल गया है। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं, है ना, कॉमेडी कॉर्नर अखिलेश। चलिए, तो क्या कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं एसएलआर मशीनरी में क्या करते हैं कि पत्थर का ब्लास्ट करता है। जब ब्लास्ट होता है पत्थर, तो जो पत्थर हमको मिलता है ना अलग अलग शेप में, उसको छीननी हथौड़े की सहायता से एकदम उसको क्या कहते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। उसका क्या करते हैं, हम ड्रेसिंग करते हैं, एकदम शेप और साइज में लाते हैं। जैसे ईंट होता है ना, अच्छे से शेप और साइज में, उसी तरह के शेप और साइज में लेकर आते हैं। अब जब उसका चिनाई करते हैं तो उसे कहते हैं एसएलआर मशीनरी। उसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर मशीनरी। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। एसलर मशीनरी एक प्रकार की पत्थर की चिनाई है जो एक ही आकार, है ना, एक आकार। रबर मशीनरी तो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप का मिल रहा था। एक ही आकार, आकृति और बनावट के बारीक ड्रेसिंग पत्थरों का उपयोग करके बनाई जाती है ना। देखे ना, ड्रेसिंग पत्थर का उपयोग करके बनाई जाती है, जो एक दूसरे के समकोण पर समान आकार के जोड़ों के सीमेंट या चूने के मसाले के साथ रखी जाती है। जब पूरा उसका शेप और साइज अच्छे है, तो एक दूसरे के समकोण पे ही रखेंगे, एक दूसरे के समकोण पे ही मिलेंगे, सब अच्छे से ही मिलेंगे सारी चीजें। और एक दूसरे के समकोण पर समान आकार के जोड़। जब जो पत्थर है उसका शेप और साइज एकदम एक्यूरेट है, तो सभी ज्वाइंट क्या मिलेंगे, सेम मोटाई के मिलेंगे। जैसे ईंट की ज्वाइंट, सभी ज्वाइंट सेम मोटाई के मिलते हैं। तो चूंकि एसलर में अच्छे से हम इसका कर दिए हैं ड्रेसिंग, तो इसमें जोड़ जोड़ की मोटाई भी सेम थिकनेस का मिलता हुआ चला जाता है, चूने या सीमेंट मसाले के साथ। पत्थर की ऊंचाई कितना रखेंगे, 25 से 30 सेंटीमीटर, है ना। पत्थर की ऊंचाई, एक पत्थर की ऊंचाई कितना रखना है हमको, 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर। अब इसके कई टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं। एसलर फाइन टूल, एसलर रफ टूल, एसलर रॉक, एसलर चैम्फर्ड, एसलर ब्लॉक इन कोर्स, एसलर फेसिंग, याद रखिएगा। अब एसलर फाइन टूल, आपको नहीं लग रहा है एकदम अच्छे से फाइन ड्रेसिंग किया गया, लग रहा है ना, एकदम अच्छे से फाइन ड्रेसिंग किया गया, एकदम स्मूथ बनाया गया उसको। एसलर रफ टूल, भाई इसको भी सारा, इसमें ड्रेसिंग तो सारे का हुआ है, लेकिन ये रफ टूल में इसके इतना ड्रेसिंग नहीं हुआ है ना, क्योंकि बहुत ही फाइन ड्रेसिंग है। अभी आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा, जैसे इस फिगर को देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है आपका, सुंदर लग रहा है। तो एक क्या है आपका एसलर फाइन टूल, क्या हो जाएगा, ये एसलर फाइन टूल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है।
अब देखिए, अब एसएलआर फाइन टूल, इसे कोर्स एसएलआर मशीनरी, हाँ ठीक है, कोर्स एसएलआर मशीनरी भी कहते हैं। क्योंकि ये फाइन टूल है ना, तो इसकी सभी कोर्स क्या होता है आपका, समान मोटाई का होता है। सभी कोर्स क्या मिल जाएगा इसके, समान मोटाई के पड़ते हैं इसमें। यह पत्थर की चिनाई का बेहतरीन प्रकार है ना, ये सबसे अच्छे प्रकार है। यदि कहा जाएगा स्टोन मशीनरी में सबसे अच्छा कौन सा है, जो देखने में भी सुंदर हो, मजबूत भी हो, जोड़ भी एक समान हो, तो कहेंगे एसएलआर फाइन टूल है। परत की ऊंचाई कितना होती है, 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी, क्योंकि 25 से 30 तो होता ही है, तो 30 सेंटीमीटर से अधिक कैसे हो जाएगा भाई। पत्थर की जो मोटाई होगी वो 25 से 30 है ही, तो 30 सेंटीमीटर से अधिक होगा ही नहीं। अब बाय डिफॉल्ट समझ सकते हैं। और सभी कोर्स जो होंगे वो समान ऊंचाई के होंगे। सभी कोर्स क्या मिलेंगे आपको, समान ऊंचाई के मिलेंगे। और जोड़ की मोटाई 3 mm से अधिक नहीं है। ज्वाइंट जो भी दिख रहे हैं उसकी मोटाई 3 mm से अधिक नहीं होगा। चिनाई में अच्छा सौंदर्य है, सबसे अच्छा है, दिखता भी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, है ना। कले काका 2.0। ठीक है, चलिए देखते हैं। एसएलआर फाइन टूल देख लिए। अब हम देखेंगे एसएलआर रफ टूल। अब रफ देखिए, अब क्या ये जितना सुंदर लग रहा है, क्या उतना सुंदर ये लग रहा है, नहीं, ये रफ है ना, ये रफ है। क्या कह रहा है, इस प्रकार की पत्थर की चिनाई में पत्थर के बेड और किनारे छेनी से बने होते हैं, जबकि सतह एक उपकरण के साथ खुरदुरी, यानी जो बेड है इसके बेड और किनारा, जो बेड है ना, बेड मतलब कह सकते हैं ऊपर और नीचे, ईंट के ऊपर और नीचे वाला किससे बना रहता है आपका, छेनी से बने होते हैं, है ना। छेनी थोड़ी से, यानी ए वाला सरफेस ईंट पत्थर का, ए वाला सरफेस और इस वाले सरफेस को अच्छे से बनाते हैं, है ना। और क्या, जबकि सतह एक उपकरण के साथ खुरदुरी होती है, जबकि जो सरफेस होता है, ये देखिए, सरफेस को बहुत अच्छा ड्रेसिंग नहीं किए हैं, सरफेस को बहुत अच्छा ड्रेसिंग नहीं किए हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। जितना लोग लाइव हैं वो बताएं कि आप लोग डिप्लोमा वाले हैं क्या डिप्लोमा वाले, कंपटीशन वाले हैं, बता दीजिए आप लोग। ठीक है, मतलब सेमेस्टर वाले हैं, कंपटीशन वाले हैं। अब देखते हैं, इस प्रकार के पत्थर की चिनाई में बेड और किनारे छेनी से बने होते हैं, यानी जो बेड होता है, बेड ऊपर नीचे दोनों को हम कहेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे वाला, और कोना जो होते हैं, कोना भी ऊपर और नीचे और कोना किससे बने होते हैं, छेनी हथौड़े से अच्छे से ड्रेसिंग किए हुए रहते हैं। जबकि जो सरफेस होता है ना, ठीक है धीरज, जो सरफेस होता है वो हम मोटा मोटा किए रहते हैं, इसीलिए तो रफ इसका नाम है, जो हथौड़े से ही बस मारे रहते हैं। एक्सपोज चेहरे पर पत्थर के चारों ओर 25 mm चौड़ी पट्टी छेनी से बनाई गई है, जबकि मध्य भाग एक उपकरण के साथ खुरदुरा है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि जो भी जहां ज्वाइंट है ना, तो छेनी की सहायता से 25 mm चौड़ा हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि खुरच देते हैं, है ना। 25 mm चौड़ा क्या करते हैं हम लोग, खुरच देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, 25 mm चौड़ा खुरच देते हैं, और सुंदर लगने के लिए। ठीक है, जोड़ की मोटाई 6 mm से अधिक नहीं होगा। ठीक है, जोड़ की मोटाई 6 mm से अधिक नहीं होगा। इस तरह की चिनाई को बस्टर्ड एसलर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बस्टर्ड एसलर कहा जाता है। तो हम बता दें कि जो मशीनरी है ना, थोड़ा सा स्टोन मशीनरी थोड़ा अजीब तरह सा है ना, थोड़ा इसका हिंदी अजीब तरह से है, तो इसलिए कोशिश करिएगा इंग्लिश पढ़ने का। ब्रिक मशीनरी नहीं, स्टोन मशीनरी की बात कर रहे हैं। और ज्यादा क्वेश्चन आपके ब्रिक मशीनरी से आते हैं, लेंदी आएगा है ना, फार्म आएगा, भी परेशान मत हुए, फार्म आएगा। अब देखते हैं, तो क्या कह रहा है कि इसे बस्टर्ड एसलर भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, ये आपको देखने में लग रहा है, ये क्या है आपका, एसलर रफ टूल होता है। क्या है, एसलर रफ टूल है। अगला है एसलर रॉक फेस, इसका एक और नाम है रस्टिक एसलर या क्यूरियस फेस। देखिए इसका कई नाम है। अब देखिएगा, इसमें ना ये सेम टू सेम पिछला जो पढ़ाया था रबल मशीनरी से मिलता जुलता है, देखने में नहीं लग रहा है, रबल मशीनरी से क्या होता है, मिलता जुलता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ड्रेसिंग नहीं करते हैं, बस किनारे किनारे ड्रेसिंग करते हैं, बीच वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, इसका अपीयरेंस बढ़ाने के लिए। एक तरह का एसलर मशीनरी है, लेकिन किनारा किनारा तो बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन बीच वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा दिखे, पत्थर की तरह दिखे। ठीक है, तो इस प्रकार की पत्थर की चिनाई में सतह पर चारों छेनी के साथ 25 mm चौड़ी पट्टी बनाई जाती है, पत्थर के बाहर दिखाई दे रहा है ना। क्या है कि वही बात जो पिछले में था, 25 mm छेनी से जहां भी ज्वाइंट है ना, 25 mm चौड़ा हम लोग खुरच देंगे, 25 mm चौड़ा क्या करेंगे हम लोग, खुरच देंगे, जो करा के चौड़ी पट्टी बनता है ना, अच्छा लगने के लिए।
इस चिनाई की सतह के मध्य भाग को पत्थर की खदान से निकाले गए मतलब निकाले गए पत्थर के समान रखा जाता है। मतलब क्या हुआ कि मध्य भाग यानी ए वाला पोर्शन सारा, हम कह रहे थे कि चारों किनारा जो है उसको तो अच्छा से हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन ये जो सरफेस है ना इसको नहीं ड्रेसिंग करते हैं, वैसे मोटा मोटा मतलब पत्थर वगैरह से मार करके हटा देते हैं, बस इसको ड्रेसिंग नहीं करते हैं। लेकिन 80 mm से बड़े प्रक्षेपण को हथौड़े से हटा दिया जाता है। यानी यहाँ जो पत्थर का जो सरफेस है ना उस पर यदि निकला हुआ है भाई, सरफेस पत्थर उबड़ खाबड़ है, यदि 80 mm से ज्यादा निकला है तब उसको पत्थर से मार के पत्थर का हथौड़े से मार करके हटा देते हैं। इस सरफेस पे प्रक्षेपण समझ रहे हैं ना, प्रोजेक्शन निकला हुआ है, यानी पत्थर उबड़ खाबड़ है, 80 mm से ज्यादा निकला हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग उसको हटा, जैसे पत्थर है हम कहेंगे पत्थर है, ये थोड़ा बहुत निकला है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ये ज्यादा निकला है ना ऐसा उबड़ खाबड़, तो क्या करेंगे भाई हथौड़े से यहाँ मारेंगे और फट से देखिए हथौड़े से मार के क्या करेंगे हटा देंगे। तो 80 mm से ज्यादा हुआ तो मतलब चैम्फरिंग कर देते, हाँ लेकिन चैम्फरिंग नहीं कहेंगे इसे, चैम्फरिंग कर देता हूँ तो ठीक है, लेकिन चैम्फरिंग नहीं कहेंगे, चैम्फरिंग दूसरे में कहेंगे, ठीक है। एक्चुअल चैम्फरिंग ये नहीं होता, एक्चुअल चैम्फरिंग नहीं है, ठीक है। अब पत्थर की ऊंचाई है ना उसे चैम्फरिंग ही कहते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, चैम्फरिंग आगे आएगा अभी। ब्लॉक की ऊंचाई 15 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है ना, 15 से 30 सेंटीमीटर ब्लॉक की ऊंचाई हो सकता है, ठीक है। कोर्स की ऊंचाई नहीं करा, ब्लॉक की ऊंचाई करा, एक पत्थर की ऊंचाई कह रहा है, ठीक है। और क्या होता है द थिकनेस ऑफ मोटा ज्वाइंट की मोटाई कितना होगा आपका 10 mm, मोटा ज्वाइंट की मोटाई कितना होगा 10 mm लिख रहा है ना। संयुक्त की मोटाई, अब ज्वाइंट को क्या लिख रहा है संयुक्त लिख रहा है, हम कह रहे थे हिंदी थोड़ा सा, अब देखिए रीजन क्या है ना, रीजन क्या है हिंदी का टेढ़ा होने का, देखिए ज्वाइंट की मोटाई 10 mm लेकिन ज्वाइंट को यहाँ संयुक्त लिख रहा है तो कंफ्यूज जाएंगे। जो मेरे पास बुक थी ITI का बुक था, डिप्लोमा का बुक था, उसमें दिया ही नहीं था कुछ, स्टोन मशीनरी दिया ही नहीं। आपके पास बुक होगा देखिएगा, नाम मात्र दिया स्टोन मशीनरी, लेकिन स्टोन मशीनरी तो हमको अच्छे से पढ़ाना था, तो हम इंग्लिश वाले बुक जो मेरे पास बीटेक वाले इंग्लिश वाली बुक से लिए हैं। अब जब इंग्लिश वाली बुक से लिए हैं, जब उसका हिंदी करेंगे तो वो तो उल्टा सीधा होगा ही। एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंग्लिश को हम हिंदी में किए हैं तो उसमें दिक्कत होगा। यूपी ड्राफ्टमैन में जो हिंदी आया वो खतरनाक था, हिंदी तो कहीं खतरनाक रहेगा टेक्निकल का हिंदी। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, देखिए इधर उधर उधर कंफ्यूज मत करिए, हमको पढ़ाने दीजिए, हम थोड़ा चाहते हैं हम एक कंटेंट पे फोकस करें कि इंग्लिश वाले बुक्स है, जब इसका हिंदी किए हैं तो इसका दो टॉपिक है, एक तो स्टोन मशीनरी और एक टॉपिक मिलेगा जो कि इंग्लिश वाला से हम हिंदी में ट्रांसलेट किए। कंप्यूटर ट्रांसलेट करेगा तो ऐसे ही करेगा, ड्रेसिंग को लिख देगा कपड़ा पहनाया हुआ है ना, यहाँ लिखा क्या आपका ज्वाइंट को लिख दिया संयुक्त, तो और एक टॉपिक मिलेगा पढ़ाएंगे तो बताएंगे उस टॉपिक को, भी याद नहीं आ रहा, तो दो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किए हैं तो दो का हिंदी नहीं पढ़ना, बाकी सारा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किए हैं तो बाकी सारे का हिंदी ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपका एस्लर चैम्फर्ड। अब देखिए चैम्फर्ड इसे कहते हैं ना, चैम्फर्ड कहने का मतलब है थोड़ा सा ब्रेक होता है, चैम्फर्ड मतलब क्या होता है थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। चैम्फर्ड मतलब थोड़ा सा ऐसा तिरछा होता है। इस प्रकार के पत्थर की चिनाई में छेनी से पत्थर की बाहरी सतह के चारों ओर 25 mm चौड़ी पट्टी बनाई जाती है। अब पट्टी कैसे होगा भाई, देखिए एक्चुअल चैम्फर्ड हम कह रहे थे ना वो भी चैम्फर्ड ही है, लेकिन एक्चुअल चैम्फर्ड है, पट्टी को 45 से 25 डिग्री के कोण पर, है ना, कितने कोण पे मारेंगे 45 से 25 डिग्री के कोण पर, और 25 mm की गहराई तक चैम्फर्ड करते हैं, है ना, 25 mm गहराई तक चैम्फर्ड करते हैं, एक्चुअल चैम्फर्ड है। इस प्रोसेस को भी हम लोग चैम्फर्ड ही कहते हैं, लेकिन चैम्फर्ड आप इसमें सीधे कहिए क्योंकि एस्लर चैम्फर्ड इसका नाम ही है। अगला आपका एस्लर ब्लॉकिंग कोर्स क्या हो जाएगा, आपका एस्लर ब्लॉकिंग कोर्स हो जाएगा। देखते हैं इसका क्या कह रहा है, यह रबर, मलबा मतलब रबल, ठीक है, मलबा मतलब क्या हुआ रबल को मलबा लिख रहा है, यह रबल की चिनाई और एस्लर के चिनाई के बीच मध्यवर्ती स्थिति को बताता है। बहुत उल्टा सीधा हिंदी है, क्या कर रहा है, दिस ऑक्युपाइज एन इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन रबल मशीनरी एंड एस्लर मशीनरी। तो क्या है भाई, ए रबल मशीनरी और एस्लर, हाँ उसमें एंगल डिसाइड नहीं था, इसमें एंगल, तो सर ये क्या है कि रबल मशीनरी और एस्लर मशीनरी के बीच के भाग को कौन दिखाता है, तो आप कहेंगे सर ब्लॉकिंग कोर्स। अब इसके अंदर समझते हैं क्या है,
इस प्रकार की पत्थर की चिनाई में कोर्स की मोटाई 15 से 30, भाई 30 से तो अधिक होगा ही नहीं, 30 से तो अधिक होना ही नहीं है, ठीक है भाई। पत्थर का फेस हथौड़े से है ना, स्टोन फेस इज हैमर्ड ड्रेसर, ये देखिए ये हथौड़े से, फेस फेस मतलब इसकी बात कर रहा है, फेस मतलब इसकी हथौड़े से तैयार किया गया है। जोड़ की मोटाई कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चिनाई का उपयोग भारी इंजीनियरिंग निर्माण रख रखाव जैसे इस प्रकार के चिनाई का निर्माण भारी इंजीनियरिंग निर्माण जैसे रख रखाव की दीवार, तटीय दीवार, रेलवे स्टेशन, पुल आदि में किया जाता है। तेरा आपका एस्लर ब्लॉकिंग। अगला क्या आपका एस्लर फेसिंग, यानी आपको फेस एस्लर का मिलेगा। फेस क्या मिलेगा, एस्लर, है ना, आप समझ पा रहे हैं। फेस एस्लर दे दीजिए और बैक जो मैन करे दे दीजिए। एस्लर क्यों देते हैं, क्योंकि एस्लर से सुंदर लगता है भाई, रबल तो सुंदर लगता नहीं है, तो फेस एस्लर दे दीजिए और बैक आप जो भी दे दीजिए, है ना। तो एस्लर फेसिंग बेहतर उपस्थिति देने के लिए ईंट या कंक्रीट ब्लॉक चिनाई के साथ एस्लर फेसिंग प्रदान किया जाता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा लगने के लिए फेसिंग को क्या कहते हैं, एस्लर मेसनरी, या तो कंक्रीट ब्लॉक का दे देते हैं या ईंट का दे देते हैं। अब पत्थर का भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक ब्लॉक के किनारे और बेड को ठीक से तैयार किया जाता है ताकि उसका आकार सही बनाया जा सके। कह रहा है कि किनारा मतलब जो दीवार होगा उसका किनारा और बेड, है ना, देखिए कोने वाला और बेड वाले को एकदम अच्छे से रखते हैं, अच्छे से मतलब फेसिंग को, किनारा और बेड को अच्छे से रखते हैं, क्योंकि अंदर जब बैक भी हम चिनाई करेंगे तो इसी के तरह बैक का भी आपका पोजीशन मिलता हुआ चला जाए। यही कह रहा है आपका प्रत्येक ब्लॉक के किनारे और बेड को ठीक से तैयार किया जाता है, यानी एस्लर में ठीक से तैयार करते हैं। पहले एस्लर का चिनाई, सॉरी पहले हाँ एस्लर का चिनाई करेंगे या फेसिंग का चिनाई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले फेसिंग और एस्लर का चिनाई अच्छे से करते हैं, उसके बाद मतलब उसके बाद हम बैक का चिनाई करते हैं ताकि अधिक अच्छे से शेप हमको मिल सके। पत्थर के एक्सपोज फेस खुरदुरे आड़े और चेम्फर्ड होते हैं ना, तो जो एक्सपोज होगा वो क्या होगा आपका, एक्सपोज मतलब ए वाला जो होगा वो खुरदुरा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीवार का है ना, द बैकिंग ऑफ वॉल में बी मेड इन ब्रिक मेसनरी। अब बैक करा कि आप ईंट चिनाई का बना सकते हैं, अब बैक किसी का भी बनाइए, हमको मतलब नहीं है। एस्लर फेसिंग में बस फेस जो रहेगा एस्लर का रहेगा। एस्लर फेस में बहुत अच्छा है भाई, ए भी रख दीजिए एस्लर फेस है, ए भी रख दीजिए एस्लर फेस है, फेस में ए रख दीजिए एस्लर फेस हो जाएगा, है ना। तो सारा एस्लर फेस है ना। तो देखिए जो सरफेस है एस्लर फेस में खुरदुरी मिल रहा है, तो इसमें करा के ए जो रहता है खुरदरा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस शेप और साइज अच्छे से होना चाहिए एस्लर फेसिंग में, बस लगना चाहिए एस्लर है। अब यहाँ का खत्म होता है ब्रिक मशीनरी और स्टोन मशीनरी, लेकिन अभी स्टोन मशीनरी में हमको पढ़ना है ज्वाइंट। स्टोन मशीनरी में क्या पढ़ना है, ज्वाइंट। और स्टोन मशीनरी और ब्रिक मशीनरी हम कहें या फिर मशीनरी का लास्ट टर्म है स्टोन ज्वाइंट, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रिप्लाई नहीं आ रहा है। कल भी एक क्वेश्चन पूछे थे कि इसका क्या आंसर होगा, तो अभी तो क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, तो आप रिप्लाई दे दीजिए सर आप जो क्वेश्चन पूछे थे इसका आंसर है। अरे एक दो लोग तो पता होगा ना, हम मान लेते कुछ लोग नए होंगे कंपटीशन की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता होगा। तो आप लोग रिप्लाई करिए, आप लोग है ना, भाग लीजिए, कमेंट में पार्टिसिपेट करिए, अच्छा लगता है ना, पता चलता है हाँ देख रहे हैं आप लोग। और लेक्चर पसंद आए तो लाइक भी कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब करके प्यारा सा अपने जैसा प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कल क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। कल हम सोच रहे हैं इसका फोल्डिंग भी पढ़ना है आपको सारा। पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट पोर्शन को खत्म करेंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे प्लम। देखते हैं कहाँ जा जंप करते हैं ना, पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला खत्म करते हैं। अब देखते हैं सर कह रहा है कि हाँ स्टोन ज्वाइंट कितने तरह का होता है, कई तरह का होता है। सबसे पहला ज्वाइंट आपका बट या स्क्वायर ज्वाइंट। अब बट स्क्वायर ज्वाइंट क्या होगा, आप लोग स्टील में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाया जाएगा। सर बट ज्वाइंट क्या होता है, जैसे कि मैक्सिमम ज्वाइंट यही यूज होता है, बट ही यूज होता है। जैसे कि दो सरफेस रहेगा, जैसे बिल्डिंग में देखेंगे तो एक सरफेस है होगा नमस्ते सनी, एक सरफेस है, हम कहेंगे दो मेंबर है, एक क्या है आपका दो मेंबर है, दोनों को लाए 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 पास में लगा दिए, पास में लगा कर क्या किए
बिल्डिंग कर दिए, यहीं पे क्या कर दिया, बिल्डिंग कर दिए। तो इसे कहते हैं बट ज्वाइंट, इसे क्या कहते हैं, बट ज्वाइंट। जो फेविक्विक का ज्वाइंट होता है ना, जैसे कि एक फेविक्विक से जोड़ना है तो यहाँ फेविक्विक लगा दीजिए, यहाँ फेविक्विक लगा दीजिए और फेविक्विक से ऐसा जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका बट ज्वाइंट होगा। और ज्यादातर इसी जोड़ का यूज करते हैं। यह पत्थर की चिनाई में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जोड़ है। ठीक है, दो आसन्न, आसन्न मतलब वही पास पास वाले पत्थर को, दो आसन्न पत्थरों के तैयार किनारे एक साथ रखे जाते हैं। भाई जब दोनों को जोड़ना है तो सरफेस प्लेन होना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में आए। ऐसा ना हो उबड़ खाबड़ हो तो वो सटेगा ही नहीं, है ना। तो एकदम पूरा अच्छे से होना चाहिए। इसका फोल्डिंग डिजाइन के बेसिस से लोड कंसीडर करके पढ़ाएंगे क्या भैया, जैसे यूपी ड्राफ्टमैन में आया था, पढ़ा देंगे, वैसा ही पढ़ा देंगे, क्या करना है। ठीक है, बाकी जो यूपी ट्रिपल एस सी में आया था वैसा आना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बताइए डिजाइन नहीं आना चाहिए ना, वो तो डिजाइन दूसरे का पार्ट हो गया। हमको अगर अगर तो कह दिया होता यूपी ट्रिपल एस सी में, यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन ने वो कह दिया होता कि भाई लोड को कंसीडर, कुछ तो हिंट देना चाहिए। अभी हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पर्पज से पढ़ना है, तो डिजाइन नहीं किया। जैसे कि हम ब्रिक मशीनरी में क्या अब हम पढ़े होंगे, हम आपको ब्रिक मशीनरी स्टोन मशीनरी पढ़ाए हैं, क्या कभी लोड का नाम लिए हैं, नहीं लिए हैं। क्या हम आपको बताएं ईंट फर्स्ट क्लास ब्रिक का स्ट्रेंथ इतना है, सेकेंड क्लास ब्रिक का क्या हम बताएं, क्या हम आपको सारा ब्रिक बताए हैं, काट देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इस ब्रिक को उस ब्रिक को ऐसा जोड़ाई करेंगे, ऐसा चिनाई करेंगे, लेकिन कभी नहीं पढ़ाए होंगे कि ब्रिक का स्ट्रेंथ इतना है, ये है ही नहीं। हम कभी नहीं पढ़ाए होंगे कि ब्रिक में क्या क्या टेस्ट किया जाता है, वो है ही नहीं कंस्ट्रक्शन का पार्ट ना, मशीनरी का है ही नहीं, वो मटेरियल में आ जाएगा। अब इधर उधर से घुमा कर क्वेश्चन देगा वो फालतू है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लोड से लेना ही देना नहीं है ना, वो तो अलग पोर्शन हो जाएगा ना। तो कंस्ट्रक्शन में वैसे वो पढ़ा नहीं जाता, फिर पढ़ा जाएगा तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और देखते हैं, है ना। तो पत्थरों के तैयार किनारे एक साथ रखे जाते हैं। देखिए एक पत्थर ए है और दूसरा पत्थर ए है ना, एक पत्थर ए है दूसरा पत्थर ए है, तो दोनों को क्या हो गया यहाँ पर ला करके जोड़ दिए। अब रिवेटेड या लैप ज्वाइंट, देखिए अभी हम ऐसा जोड़ रहे थे, अभी हम ऐसा जोड़ रहे थे, बिल्कुल सर अभी हम ऐसा जोड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे को ऊपर ला करके जोड़ देंगे, एक दूसरे को ऊपर ला करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसे कहेंगे हम लोग लैप ज्वाइंट। इसे क्या कहेंगे, लैप ज्वाइंट या रिवेटेड ज्वाइंट। तो पत्थरों के संभावित गति को रोकने के लिए इस प्रकार के जोड़ को आर्च में, है ना, मेहराब में, आर्च में, गेबल में, अब गेबल क्या होता है पढ़ेंगे ट्रस में, है ना, या अगला ट्रस ही पढ़ा दें। ठीक है, फिर कोपिंग में प्रदान किया जाता है। लैप की लंबाई 70 mm से कम नहीं होनी चाहिए, तो लैप की लंबाई 70 mm से कम इसकी है, समझ रहे हैं। यही तो लैप है भाई, यही क्या है, लैप है, कितना चढ़ाया गया है, यही क्या हो जाएगा आपका लैप हो जाएगा। तो लैप की लंबाई 70 mm से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। एक क्या आपका लैप 70 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अभी अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि एक ए हो जाएगा, दूसरा मेंबर ए हो जाएगा, देखिए लैप है ना, ए भी लैप है, ये एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और दूसरा ए हो जाएगा। भाई दूसरा आ जाओ, भाई दूसरा ए हो जाएगा। अरे बनो भैया, चलिए ऐसा कैसा भी करिए, लैपिंग आपको कर रहे हैं, मतलब लैपिंग आपको कर, तो इस ऐसा भी लैपिंग हो जाएगा, लेकिन जो भी लैप आप दे रहे हैं वो 70 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो भी आप लैप दे रहे हैं वो 70 mm से कम नहीं होना चाहिए। अलग अलग शेप का बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चाहिए। और इससे ज्यादा चांस आने का कौन सा क्वेश्चन है, कहेगा कि दो पत्थरों को जो सिरे से सिरे सटा कर जब जोड़ बनाते हैं तो कौन सा जोड़ होता है, सिरे से सिरे सटा करके, तो कहेंगे बट जोड़। कह देगा कि जब दो पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके जोड़ते हैं तो कौन सा जोड़ बनता है, तो एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ा दिए तो क्या हो गया आपका लैप ज्वाइंट। या फिर सीधे फिगर दे देगा और पूछ देगा बताओ कौन सा ज्वाइंट है, सीधे कुछ नहीं करेगा, फिगर दे देगा और कह देगा मेरे भाई बता दो तुम्हें ज्वाइंट कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट या जोगल ज्वाइंट। टंग एंड ग्रूव में क्या होता है, दो पत्थर होते हैं, एक जैसे टंग एंड ग्रूव का हिंदी क्या होगा, जीभी और झिर्री दो जोड़, ठीक है, दो पत्थर बनाते हैं। देखिए
एक पत्थर ऐसा, एक में जीभ निकाल देते हैं, देखिए एक में क्या निकाल दिए, जीभ निकाल दिए, और दूसरा पत्थर जो बनता है वो ऐसा, दूसरा पत्थर ऐसा बन जाएगा, जिसमें क्या कर देंगे हम लोग, जिसमें क्या कर देंगे, नाली बना देंगे, झिर्री बना देंगे, है ना। तो इसे कहते हैं जीभी झिर्री, एक में जीभ निकाला हुआ। अब इसे क्या करेंगे, दोनों पत्थरों को ला करके, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन पत्थरों को लाएंगे, अरे भैया सेलेक्ट हो जाओ, अब इन दोनों पत्थरों को लाएंगे, अभी हो रहा तो सेलेक्ट, कोई बात, आप समझ रहे हैं। इन दोनों पत्थरों को लाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग टंग एंड ग्रू। जो देखिए इसमें जीभ बना हुआ है, इस वाले में जीभ बना हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है आपका, झिर्री बना हुआ है, दोनों को ला करके सटा देते हैं, ठीक है। आसान टॉपिक है। इस प्रकार के जोड़ साइड जोड़ के साथ स्लाइडिंग को रोकने के लिए प्रदान किए जाते हैं। कहेगा साइड में स्लाइडिंग मतलब साइड में सरकने से रोकने के लिए किस प्रकार के जोड़ देते थे, आप कहेंगे टंग एंड ग्रू जॉइंट। इसका एक और नाम है जोगल ज्वाइंट। जोड़ एक पत्थर में जोड़ कैसे बनाते हैं, एक पत्थर में प्रोजेक्शन या टंग प्रदान किया जाता है, जो निकलता है आगे निकलता है उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। तो एक पत्थर में प्रोजेक्शन या टंग बनाते हैं, और आसन्न पत्थर यानी उसके बगल वाले पत्थर में नाली बनाया जाता है ना, यानी ग्रू बनाया जाता है, झिर्री बनाया जाता है। अगला आपका टेबल या बेड ज्वाइंट। टेबल आपको दिख रहा है टेबल की तरह, देखिए भाई ये दिख रहा है कि नहीं, टेबल की तरह बिल्कुल दिख रहा है। देखिए ये टेबल है ना, ये कैसे दिख रहा है आपका, ये टेबल की तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आपका, टेबल की तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, टेबल की तरह दिख रहा है। इस जोड़ का उपयोग समुद्र की दीवारों जैसी स्थितियों में पत्थरों के पार्श्व मूवमेंट रोकने के लिए किया जाता है। तो भाई कहेगा लेटरल मूवमेंट रोकने के लिए कौन, भाई कहेगा साइड स्लाइडिंग के लिए, स्लाइडिंग को रोकने के लिए किसका यूज करेंगे, तो आप कहेंगे टंग एंड ग्रू स्लाइडिंग के लिए। लेकिन लेटरल मूवमेंट रोकने के लिए तो आप कहेंगे सर टेबल या बेड ज्वाइंट, जहां पार्श्व दबाव भारी होता है। भाई लेटरल प्रेशर अधिक होगा तो लेटरल मूवमेंट होगा, सिंपल सी बात है। और लेटरल मूवमेंट को रोकने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, टेबल ज्वाइंट का। जोड़ पत्थर के बिस्तर में यानी बेड में एक जोगल, बेड मतलब निचला सरफेस है ना, बेड मतलब यही तो होता है, बेड में एक जोगल बनाया जाता है, इसे जोगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, जोगल कहते हैं। तो बेड में पढ़ाए थे ना, बेड ईंट में शायद बेड पढ़ाए थे। तो बेड में एक जोगल बनाकर, मतलब इस प्रकार के जोड़ बेड में एक जोगल बना करके बनाया जाता है ना। तो इस प्रकार का जोड़ बेड यही हुआ, उसमें जोगल बना दीजिए, हमारा बन उस पर लाकर अगला पत्थर रख दीजिए, हमारा बन जाएगा क्या, बेड या टेबल ज्वाइंट। प्रोजेक्शन की प्रक्षिप्ति यानी जो निकला है प्रोजेक्शन की ऊंचाई लगभग 30 से 40 mm रखते हैं। इसकी ऊंचाई कितना रखेंगे भाई, 30 से लेकर के 40 mm। जबकि चौड़ाई पत्थर की चौड़ाई का 1/3 से अधिक होती है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो पत्थर की चौड़ाई से 1/3 से अधिक होता है, ठीक है। 4th सेमेस्टर का क्लासेस कल से शुरू किया जाएगा सर जी, हाँ कल से शुरू है, देखिए लगा हुआ है एडवांस सर्वे का क्लास लगा हुआ है, लाइव क्लास में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्रैम्प ज्वाइंट, अगला क्या है आपका क्रैम्प ज्वाइंट। अब क्रैम्प ज्वाइंट क्या है, देखिएगा दो पत्थर है, क्रैम्प ज्वाइंट क्या है आपका, दो पत्थर मिलेगा, देखिए एक पत्थर ए है ना, एक पत्थर ए और दूसरा पत्थर ए। अब दो पत्थर दिख रहा था, उसमें एक होल किया गया, उसमें होल नहीं कहेंगे, उसमें एक कट लगाया गया। जो कट होता है उसे डेवोटेल आकार का कट कहते हैं। जैसे देखिए इन दोनों पत्थर में, इसमें कट एक ऐसा लगाया गया, देखिए एक पत्थर में कट ऐसा और दूसरे पत्थर में भी ऐसा एक कट, समझ रहे हैं, इसे कहेंगे डेवोटेल शेप का कट लगाया गया। अब कट लगा दिए, काट करके निकाल दिया, समझ पा रहे हैं ना। अब देखने में कैसे लग रहा है, देखिए दोनों पत्थर को सटाए हैं तो कट ऐसा बन गया, इसे डेवोटेल शेप का कट कहते हैं। दोनों पत्थरों काट के काला वाला निकाल दिए। अब काला वाला निकालने के बाद इसमें एक छड़ फंसा दिए, इसमें क्या फंसा दिए, एक छड़ फंसा दिए, दोनों को लेकर क्या फंसा दिए, छड़ फंसा दिए। इस छड़ को ही कहते हैं क्रैम्प, इस छड़ को क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। और ये जो छड़ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ये इसमें संक्षारण न हो, लोहे का नहीं होना चाहिए, ये तांबा हो, पीतल हो, गन मेटल का बना हो, ठीक है। और फिर ऊपर से इसमें हम सीमेंट मसाला भर देते हैं, तो क्या होता है, अच्छे से दोनों आपस में पैक हो जाते हैं, मजबूत जोड़ होता है। तो तंग जोड़ में, इसका हिंदी नाम है तंग, याद रखिएगा,
तंग जोड़ में आसन्न पत्थरों में, आसन्न मतलब अगल बगल के पत्थरों में छेद बनाए जाते हैं जो डेवटेल आकार के होते हैं, है ना। छेद मतलब कट काट करके निकाल दिए जाते हैं, है ना। क्या होते हैं सर, एक डेवटेल आकार के क्या बनते हैं आपके, कट बनते हैं। उसमें क्या भरते हैं, क्रैंप। तो क्रैंप करा है, क्रैंप गैर क्षारीय धातु के टुकड़े होते हैं। क्रैंप के बारे में बता रहा है, एक क्रैंप, ये तो क्रैंप है। तो गैर क्षारीय धातु के टुकड़े जैसे कि पीतल हो जाए, तांबा हो जाएगा, या गन मेटल बनाए जाएंगे, ठीक है। क्रैंप पत्थरों पर खिसकने के कारण, है ना। और उसमें क्या भरते हैं, ऊपर से देखिए रिच सीमेंट मॉस है, एक संबंध 2, एक संबंध 3, एक संबंध 4, ऐसा नहीं कि एक संबंध 6 भर दीजिएगा, है ना। मजबूत सीमेंट मसाला इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं। क्रैंप पत्थरों पर खिसकने के कारण जोड़ों के खुलने की प्रवृत्ति को रोकता है। तो जो क्या होता है ना, जो टेंडेंसी होती है किसके कारण भाई, ज्वाइंट के खुल जाने के कारण जो स्लिप हो जाता था उसको ये रोक देता है। ये ज्वाइंट खुलेगा नहीं, एक तो दोनों को पकड़ा है राड और ऊपर से मसाला भर दिए हैं, तो सर जोड़ के खुलने के कारण जो स्लाइड हो जाता था पत्थर, उसको क्या करता है, रोक देता है। अगला प्लग ज्वाइंट, अगला क्या मिलेगा आपको, प्लग ज्वाइंट मिलेगा। अगला क्या मिल जाएगा आपको, प्लग ज्वाइंट, है ना। तो प्लग सेम वैसा ही है। अब इसमें क्या है, इसमें भी शेप बना है, इस शेप को भी डेवोटेल शेप कहेंगे। देखिए इसमें भी एक पत्थर में ऐसा शेप बना है और दूसरे पत्थर में भी ऐसा शेप बना दी, तो एक क्या शेप, अब दोनों पत्थर को साथ में लाए हैं तो ऐसा शेप बन गया है, ठीक है। इसे भी डेवोटेल आकार का शेप कहेंगे। और इसी में हम लोग मसाला भर देते हैं। अब इसमें छड़ वगैरह नहीं डालेंगे, इसी में क्या करेंगे, सीमेंट मसाला भर देंगे और दोनों जोड़ों से लेकर के और अच्छे से क्या हो जाएगा, ये पैक हो जाएगा, ठीक है। प्लग किया गया जोड़ तंग जोड़ के समान है। जो प्लग ज्वाइंट होता है वो डेवोटेल ज्वाइंट के समान लगभग मिलता जुलता है, उसी तरह का। इस जोड़ में आसन्न पत्थरों के किनारे में डेवोटेल आकार के कट बनाए जाते हैं। पत्थरों को उनकी उचित स्थिति में व्यवस्थित करने के बाद, है ना, एक दूसरे के पास रखने के बाद पिघला हुआ शीशा जोड़ में डाल दिया था, सीमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस जोड़ का उपयोग ज्यादातर कोपिंग, कॉर्निश आदि कार्यों में किया जाता है। अगला है डोवेल्ड ज्वाइंट। अगला क्या है, डोवेल्ड ज्वाइंट। अब इसमें कुछ नहीं, डोवेल्ड ज्वाइंट क्या है, इसमें क्या किए, दो पत्थर था मेरे पास कितने पत्थर थे, दो, दोनों में होल कर दिए, दोनों में होल कर दिए। देखिए दो पत्थर था, दोनों में क्या कर दिए, होल कर दिए। देखिए दोनों में होल कर दिए। दोनों में होल करने के बाद क्या किया भाई, एक इसके बीच में राड डाल दिए, इसके बीच में क्या डाल दिए, रॉड डाल दिए, और दूसरा वाले पत्थर को भी ला करके क्या किया, इसी में सटा दिए। समझ गए होंगे ना भाई, इसी वाले पत्थर को ला के इसी में क्या किए, चिपका दी। ये देख है ना, आपको देखने में लग रहा होगा ना, यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग डोवेल है, इसे डोवेल्ड ज्वाइंट कहते हैं। समझ आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, डोवेल्ड ज्वाइंट है। इस जोड़ में प्रत्येक पत्थर में एक छेद बनाया जाता है, लिख रहा, छेद बनाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सुमन गुड मॉर्निंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्टोन ज्वाइंट। इस जोड़ में प्रत्येक पत्थर में एक छेद बनाया जाता है। फिर डोवेल जो कठोर पत्थर की स्लेट, एक किसका रहेगा भाई, एक कठोर पत्थर रहेगा, है ना, स्लेट का, कांस या पीतल के छोटे टुकड़े होते हैं। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं और सीमेंट से सुरक्षित कर दिया जाता है। अच्छे से उसमें सीमेंट बाद में भर देते हैं दोनों को फंसाने के बाद, ठीक है। अगला है रस्टिकेटेड ज्वाइंट। अगला क्या है, रस्टिकेटेड ज्वाइंट। तो ये नीचे यूज किया जाता है। इस प्रकार के जोड़ का उपयोग ज्यादातर इमारतों की निचली मंजिल प्लिंथ या चिनाई में किया जाता है। कई जगह प्लिंथ में कौन सा जोड़ देते हैं, तो आप कहेंगे रस्टिकेटेड ज्वाइंट। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे चैनल ज्वाइंट। यहाँ फिगर अच्छा इसका मिलता नहीं है तो यहाँ लेके आना पड़ता है। देखिए आपको चैनल दिख रहा होगा, सी आकार का चैनल, मतलब आपको दिखेगा आपका सी आकार का मिलेगा, है ना, ऐसा। ये हो जाएगा आपका चैनल ज्वाइंट। एक क्या हो जाएगा आपका, चैनल ज्वाइंट। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, चैनल ज्वाइंट। तो हल्का हल्का सी की तरह दिख रहा है ना, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, चैनल ज्वाइंट। एक क्या आपका, चैनल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चैनल ज्वाइंट। इसको देखिए, इसे कहते हैं वी, इसे क्या कहते हैं हम लोग, वी ज्वाइंट। इसे क्या कहते हैं, वी ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, वी ज्वाइंट कहते हैं। चलिए ठीक है, इसे क्या कहेंगे, वी ज्वाइंट कहेंगे। हमको भी मत निकाल दिए हैं, ठीक है दे दीजिए।
इसे क्या कहेंगे, वी ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ए वी है, इसे क्या है, मोल्डेड है ना। अगला क्या होगा, मोल्ड ज्वाइंट कहेंगे। मोल्ड मतलब ये आप जो मन करे जिस शेप में, उस शेप में इसको बना सकते हैं। जो शेप आपको मन करे उस शेप में इसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग मोल्डेड ज्वाइंट। इसे क्या कहते हैं हम, मोल्डेड ज्वाइंट। इसे क्या कहते हैं, मोल्डेड ज्वाइंट। जो शेप मन करे उस शेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं, दे हो जाएगा। अगला लास्ट में जाएगा सैडल ज्वाइंट। तो पानी के जो फ्लो है उसको अलग डायरेक्शन में बहाने के लिए हम लोग सैडल ज्वाइंट का यूज करते हैं। इसका नाम भी है वाटर ज्वाइंट। देखिए इसका नाम क्या है आपका, वाटर ज्वाइंट दिख रहा है आपका। देखिए यहाँ सैडल ज्वाइंट आएगा और पानी उधर ना जा करके, पानी जैसे बारिश का पानी आएगा इधर गिर जाएगा। तो पानी के बस फ्लो को डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और लास्ट टॉपिक है, इस प्रकार का जोड़ कॉर्निश और ऐसी अन्य ढलवा सतहों के जोड़ों की रक्षा के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है इस प्रकार का जोड़ कॉर्निश और कॉर्निश के जैसे जो भी आपका है छोटा छोटा एलिमेंट, उसकी रक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं सैडल या वाटर ज्वाइंट का। जहां भी पानी से हमको सुरक्षित करना है तो हम सैडल या वाटर ज्वाइंट का यूज करेंगे। इस व्यवस्था की मदद से ढलान पर बहने वाले पानी किसी भी पानी के जोड़ों से मोड़ दिया जाता है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, हम फिर बता रहे हैं, थोड़ा हिंदी का दिक्कत है, बाकी एक खत्म हो गया टॉपिक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, आप एमसीक्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी आपका खत्म होता है ब्रिक और स्टोन मशीनरी का टॉपिक। क्या खत्म होता है, ब्रिक और स्टोन मशीनरी का टॉपिक। कल हम पढ़ा रहे हैं, कल ट्रस शुरू करते हैं। इसका फोल्डिंग और सोरिंग तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। ट्रस अच्छा टॉपिक है, देखते हैं इसको। देखिए तो शुष्क, अरे यार होमवर्क, अच्छा देख इसी में क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे आपको। शुष्क बिल्डिंग मटेरियल, और कमेंट जरूर किया करिए है ना, कमेंट आप जरूर करिए। उसके साथ साथ कमेंट में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा, आपको जो मंकेश सर नाम से कमेंट गया रहेगा, व्हाट्सएप जो ग्रुप वगैरह है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। करें कि शुष्क बिल्डिंग मटेरियल भवनों में मुख्यतया निम्न में से किस तरह, शुष्क बिल्डिंग मटेरियल देखते हैं पर्सन, शुष्क बिल्डिंग मटेरियल भवनों में मुख्यतया निम्न में से किस तरह नहीं लगाए जाते हैं। जो शुष्क बिल्डिंग मटेरियल है ना, कर भवनों में किस तरह नहीं लगाए जाते हैं। तो शुष्क बिल्डिंग मटेरियल कैसे नहीं लगाते, जैसे ईंट शुष्क बिल्डिंग मटेरियल ही तो है, ड्राई ही तो रहता है। जैसे बालू सूखा ही तो है, जैसे सीमेंट, ये सारे शुष्क बिल्डिंग मटेरियल है, गीला थोड़े है, ये सारे के सारे शुष्क बिल्डिंग मटेरियल है। तो कैसे नहीं लगाए जाते हैं, मिक्स विथ वाटर नहीं भाई, वाटर में तो मिक्स करके लगाए जाते हैं। मेकिंग मोर्टार नहीं, मसाला बना के तो लगाए जाते हैं। डायरेक्टली अप्लाई टू द सरफेस मिक्स विद द एडहेसिव मटेरियल, एडहेसिव मटेरियल में तो सारा आ जाएगा, चूना आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, तो उससे तो मिक्स करके लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपको, सी मिल जाएगा, कि कभी भी डायरेक्टली नहीं रखते। बताइएगा, क्या सीमेंट बालू मसाले को बिना किसी पानी वगैरह मिला क्या सीधे सीधे रख के जुड़ाई कर देते हैं क्या, नहीं जुड़ाई करते हैं ना। तो कभी भी शुष्क बिल्डिंग मटेरियल को सीधा सतह पर नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कर रहा है, बॉन्ड में हेडर और स्ट्रेचर प्रत्येक रद्दे में क्रमागत रूप से दिखाई देते हैं। अब प्रत्येक रद्दे में यदि ये कहा होता है कि एक रद्दे में हेडर दिखाई देता है, दूसरे में स्ट्रेचर दिखाई देता है, क्या कहा होता है, एक में हेडर दिखाई देता है, दूसरे में स्ट्रेचर दिखाई देता है, तो क्या होगा, तो इंग्लिश हो जाता है। लेकिन प्रत्येक रद्दे में हेडर और स्ट्रेचर दोनों दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, ये फ्लेमिश होगा। क्या हो जाएगा आपका, फ्लेमिश होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब फ्लेमिश दो तरह से होता है, सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश। यदि उसका फेस फ्लेमिश की तरह दिख रहा है और बैक इंग्लिश की तरह दिख रहा है तो उसे कहेंगे सिंगल फ्लेमिश। यदि उसका फेस और बैक दोनों यदि उसका फेस और बैक दोनों फ्लेमिश की तरह दिख रहा है तो उसे कहेंगे डबल फ्लेमिश, ठीक है। डच आपको पता है। गार्डन वॉल दो तरह का होता है, इंग्लिश गार्डन वॉल, फ्लेमिश गार्डन वॉल। इंग्लिश गार्डन वॉल 3-4 स्ट्रेचर रद्दा के बाद एक हेडर रद्दा आता है। इंग्लिश गार्डन वॉल में 3-4 स्ट्रेचर रद्दा के बाद एक हेडर रद्दा आता है।
फ्लेमिश गार्डन वाल में 3-4 स्ट्रेचर ईंट के बाद एक हेडर ईंट आता है। प्रत्येक रद्दे में हेडर स्ट्रेचर दिखेंगे, ठीक है। अगला, ईंट का साइज, स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है, तो 19 गुणे 9 गुणे 9 आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी। नॉमिनल साइज पूछता तो 20 गुणे 10 गुणे 10 हो जाता। ये देखिए, ईंट जिसकी चौड़ाई दीवार के सामने की दिशा के समांतर होती है उसे कहते हैं। भाई एक ईंट है जिसकी चौड़ाई, अब जैसे चौड़ाई दीवार के समांतर दिशा, देखिए ए दीवार का समांतर हो गया, तो ईंट जिसकी चौड़ाई, अरे चौड़ाई मतलब हेडर होता है। चौड़ाई मतलब क्या होता है भाई, ईंट की चौड़ाई क्या होता है आपका, हेडर होता है। ईंट की चौड़ाई क्या हो जाता है आपका, हेडर होता है। तो जब हेडर, उसे क्या कहते हैं सर, हेडर कहते हैं। क्या कह रहा है, ईंट जिसकी चौड़ाई दीवार के सामने की दिशा के समांतर, भाई सामने की दिशा में हेडर दिख रहा है ना, सामने की दिशा के समांतर है, तो उसे कहते हैं, तो उसे हेडर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हेडर कहते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे, हेडर। यदि कह दिया होता है ईंट जिसकी लंबाई, तो स्ट्रेचर हो जाता है। और आप क्वाइन को जानते हैं, कोने वाले ईंट को क्वाइन कहते हैं, या एक्सटर्नल एंगल ऑफ कॉर्नर। द ब्रिक मेड विथ कैविटीज आर नोन एज, एक ऐसा ईंट जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे वाइड होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। हम लोग पढ़ेंगे कैविटी वाल पढ़ेंगे, कैविटी ब्रिक पढ़ेंगे, होलो ब्रिक पढ़ेंगे, फिर फ्लाई एस ब्रिक भी पढ़ेंगे, कंक्रीट ब्रिक भी, सारा पढ़ेंगे। लेकिन अभी वो लेस इंपॉर्टेंट है सर, वो सारे लेस इंपॉर्टेंट है। तो उसे कहते हैं सर क्या, होलो ब्रिक, है ना। तो जिसमें छोटा छोटा रंध्र रहते हैं उसे हम कहते हैं आपके होलो ब्रिक। उसे क्या कहते हैं, होलो ब्रिक कहते हैं। आसान है, बहुत आसान है सर। सीमेंट मसाले का यूज कहाँ होता है, पॉलिशिंग, इन लकड़ी के पॉलिश करने में, ईंट की दीवार की चिनाई करने में, मोज़ेको के फर्श के ऊपर, नीचे कहते तो मान भी लेते, दीवार को पेंट करने में। तो सीमेंट मसाले का यूज कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी, या कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन वॉल भी कह सकते हैं। निम्न में से कौन से शब्द ईंट की दीवार की चिनाई में प्रयोग नहीं होता, बताइए। इसमें से कौन सा शब्द है जो ईंट की चिनाई में प्रयोग नहीं होता। तो क्या इंग्लिश बॉन्ड यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। मजबूत बॉन्ड होता है, एक रद्दे में हेडर दिखता है, दूसरे रद्दे में स्ट्रेचर दिखता है। टूथिंग यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। फ्यूचर में ईंट को बढ़ाने के लिए कल हम बताए थे, इसी के नीचे हम पूछे भी थे एक कौन सा है, नहीं रिप्लाई आया तो पिटाएंगे। हेडर आपको पता है, शॉर्टर फेस ऑफ ब्रिक, 9x9 साइज होता है। तो सर ब्रशिंग यूज क्या होता है, बताइए। तो क्या आप ईंट चिनाई करते हैं तो कहीं ब्रश से साफ करते हैं क्या, नहीं, कहीं ब्रश से साफ नहीं करते। कहाँ ब्रशिंग का यूज होता है, जब पेंट वगैरह करते हैं वहां हम ब्रश का यूज करते हैं, जब पेंट करते हैं वहां पर हम ब्रश का यूज करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द ईंट से संबंधित नहीं है, यही दे दे क्या होमवर्क, रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द ईंट से संबंधित नहीं है, स्ट्रेचर, क्वीन क्लोजर, बैट, एस्लर। स्ट्रेचर तो आपको पता है, लॉन्गर फेस ऑफ ब्रिक, 19x9। क्वीन क्लोजर पता है, चौड़ाई के दिशा में और पूरे लंबाई में, चौड़ाई के आधे पर से पूरी लंबाई में जब ईंट को काटते हैं तो उसे क्वीन क्लोजर कहते हैं। बैट पता है, जब लंबाई के आधे पर से लंबाई नहीं, जब चौड़ाई के दिशा में, है ना, काटते हैं, तो चौड़ाई की दिशा में काटते हैं तो बैट कहते हैं। हाफ बैट, क्वार्टर बैट, 3/4 बैट मिलता है आपको। लेकिन एस्लर कहाँ मिलता है, एस्लर कहाँ मिलता है, पत्थर में, है ना, ईंट से संबंधित नहीं है। एस्लर ईंट से संबंधित नहीं है, कंफ्यूज हो गए हैं। एस्लर ईंट से संबंधित नहीं है। एस्लर किससे संबंधित है, एस्लर आपके ब्रिक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बॉन्ड वाल में निम्न में से क्या सही है। अब देखिए, इंग्लिश कह रहा है, इंग्लिश बॉन्ड में इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन में जरूर होगा कि एक रद्दे में हेडर और दूसरे रद्दे में स्ट्रेचर, या कहेगा इंग्लिश फ्लेमिश से मजबूत था, यही दो मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं, कह रहा है कि एक ही रद्दे में हेडर और स्ट्रेचर, नहीं, ये तो फ्लेमिश होता है। कह रहा है कि एक रद्दा स्ट्रेचर, फिर एक रद्दा स्ट्रेचर, फिर एक रद्दा स्ट्रेचर का इंग्लिश पढ़ते हैं। वन कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड देन अदर कोर्स ऑफ हेडर, यही सही लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं भाई। मात्र स्ट्रेचर ही रद्दे में लगाया जाए, कहाँ, वो तो स्ट्रेचर कोर्स में बस स्ट्रेचर होता है।
कह रहा है कि हेडर ऊर्ध्वाधर रखकर दीवार बनाई जाती है, नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है ना। हम कोने पर जानबूझकर लिख रहे हैं। चलिए, पत्थर की चिनाई के लिए सीमेंट मसाले किस अनुपात, देखिए ये आसान क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा होमवर्क, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला देखते हैं, ईंट की चिनाई में निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए। जब ईंट के देख रहे हैं, ईंट का ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, चाहे बहुत जबरदस्त मिलता है, ठीक है, कल वाला घटिया था। ईंट की चिनाई में निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए, तो किससे बचना है आपको, क्वीन क्लोजर से। क्यों क्वीन क्लोजर से बचेंगे भाई, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्टिकल ज्वाइंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, वर्टिकल ज्वाइंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए भाई, है ना, वर्टिकल ज्वाइंट एकांतर रद्दों में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिक बैट, बचा जाना चाहिए लेकिन लगाते हैं हम लोग, क्योंकि परपेंड और लैप को मेंटेन करने के लिए। हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट से तो बच नहीं सकते, वर्टिकल ज्वाइंट से बचना चाहिए। इसके कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलना चाहिए भाई, वर्टिकल ज्वाइंट भी तो मिलेगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा, है ना, कॉन्टिन्यूअस अल्टरनेट रद्दों में मिलता है। अगला देखते हैं, किस बॉन्ड में ईंट को उसकी लंबाई के साथ एक दीवार की दिशा में रखा जाता है, किस बॉन्ड में, उसकी लंबाई के साथ, आप कहेंगे स्ट्रेचर में, हम कहते हैं लंबाई कह दिया होता पहले, दूसरा क्वेश्चन था, तो स्ट्रेचर बॉन्ड में, है ना, स्ट्रेचर बॉन्ड में। हम पूछते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड की मिनिमम थिकनेस कितना होता है, हम पूछते हैं आपसे कि स्ट्रेचर बॉन्ड की मिनिमम थिकनेस, कहेंगे आधी ईंट मोटी दीवार, आधी ईंट मोटी दीवार मतलब क्या हुआ 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार, है ना। और हेडर बॉन्ड का क्या होगा, तो मिनिमम थिकनेस 20 सेंटीमीटर, और इंग्लिश और फ्लेमिश का मिनिमम थिकनेस 30 सेंटीमीटर। इंग्लिश और फ्लेमिश का 30 सेंटीमीटर मिनिमम थिकनेस न मिले तब 20 लगा देंगे, ठीक है, हो गया सारा। आगे देखते हैं, कितना आसान है। मसाले की जमाव गति किसके उपयोग से बढ़ाई जा सकती है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, ये परेशान मत हुए, मटेरियल में पढ़ेंगे, है ना, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मसाला पानी के अंदर जम सकता है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोलिक लाइम नहीं दिया, हाइड्रोलेटिक लाइम दिया, जो कि हमको मतलब ही नहीं, यानी पोजोलाना, है ना, क्या हो जाएगा, पोजोलाना जो होता है वो पानी के अंदर जम सकता है, तो पोजोलाना होगा पानी के अंदर जम सकता है। ये भी मटेरियल का पोर्शन है, इसलिए इसमें हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं। ये भी मटेरियल का क्वेश्चन है। किसके उपयोग से हल्के भार वाला मसाला बनाया जा सकता है, किसके उपयोग से हल्के, अब देखिए इसमें सबसे हल्का क्या मिलेगा, चूना, सुर्खी, सुर्खी मतलब समझ लीजिएगा एक तरह से ईंट का बुरादा, है ना, लकड़ी का चिप्स या फिर फ्लाई ऐश। तो सबसे हल्का क्या है, लकड़ी का चिप्स, तो लकड़ी का चिप्स मिला करके हम क्या बना देंगे, सबसे हल्का मसाला बना देंगे। कहेंगे तो मजबूत नहीं होगा, तो हमको उससे क्या मतलब, मजबूत और कमजोर से क्या मतलब, यहाँ इस क्वेश्चन में हमको मजबूत कमजोर नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्ट्रेचर कोर्स की तुलना में हेडर कोर्स के जोड़ों की मोटाई होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम बताए थे, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तभी आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्ट्रेचर कोर्स की तुलना में हेडर कोर्स के जोड़ों की मोटाई क्या होगा। अब देखिएगा, स्ट्रेचर जो स्ट्रेचर कोर्स होता है वो आधा ईंट मोटा होता है, हेडर कोर्स 1 ईंट मोटा होता है। हम सिंपल भाषा में कहें तो स्ट्रेचर कोर्स 10 सेंटीमीटर मोटा होता है, हेडर कोर्स 20 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो 20 सेंटीमीटर मोटा जब है तो उसकी थिकनेस, मसाले की थिकनेस कम रखेंगे, जबकि स्ट्रेचर कोर्स पतला है तो उसमें मसाले की मोटाई क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी स्ट्रेचर कोर्स में मोटा मसाला होगा, स्ट्रेचर कोर्स की तुलना में हेडर कोर्स में जोड़ों की मोटाई कम रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कम, हम बताए भी थे इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात, जब बहुत दिनों से पढ़ाया था हम लोग को यह भी पता है कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है। क्वीन क्लोजर के साइज बताया था, सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बताया था। तो क्वीन क्लोजर आप पता है 1 ईंट में 2 क्वीन क्लोजर मिलता है, पूरी लंबाई में चौड़ाई के आधे पर से काट देते हैं, तो लंबाई मिलेगा आपका 19, बिल्कुल, चौड़ाई आधा हो गया 4.5 और मोटाई 9 मिलेगा, मिल रहा है क्या, इन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, बी। 20 × 10 × 10 नॉमिनल साइज हो जाएगा, 20 × 10 × 10 क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल साइज हो जाएगा। अब 20 × 10 × 19 फालतू साइज है, कोई मतलब ही नहीं, ये दोनों बकवास, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंट की कटाई का एक प्रकार है जिसमें
रोड़ी की लंबाई असली ईंट की आधी के बराबर हो जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ब्रिक कट इन विच द लेंथ ऑफ द बैट इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक। बताइए क्या है इसमें से। तो सर आप जानते हैं हाफ बैट, आधा सेकेंड को, हाँ सेकेंड भी चलेगा, सेकेंड मीटर चलेगा बाबू, घबराइए मत। तो कहेंगे आप क्या सर, हाफ बैट में ही तो आधा होता है। क्या होता है सर, हाफ बैट में ही तो आधा होता है ना। एक बार और पढ़ते हैं, थोड़ा घुमा तो नहीं रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंट की कटाई का एक प्रकार है जिसमें ईंट मतलब बैट, रोड़ी मतलब बैट होता है, बैट की लंबाई असली ईंट की आधी लंबाई के बराबर होता है। बैट की लंबाई असली ईंट की आधी लंबाई के बराबर होगा तो उसे कहेंगे हाफ बैट। उसे क्या कहेंगे, हाफ बैट कहेंगे। ईंट की चिनाई के समय चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे वो दोबारा घटित न हो। क्या दोबारा घटित न हो, वर्टिकल ज्वाइंट दिया है, हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट, वी ज्वाइंट, फ्लश ज्वाइंट और वर्टिकल ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर डी, तुरंत दोबारा घटित नहीं होना चाहिए। क्या, वर्टिकल ज्वाइंट बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा तो दीवार की मजबूती बनाने के लिए यही हमको देखना पड़ता है। एस्लर मशीनरी यूजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। एस्लर मशीनरी निम्न में से कौन सा विकल्प का इस्तेमाल करता है। ड्रेस्ड स्टोन, पॉलीगन स्टोन, क्वेरी ड्रेस्ड स्टोन या स्क्वायर स्टोन। तो आप कहेंगे सर एस्लर, अभी जस्ट हम आज ही पढ़े हैं, तो एस्लर में कौन सा स्टोन यूज करते हैं, ड्रेस्ड स्टोन यूज करते हैं। कौन सा स्टोन यूज करते हैं सर, ड्रेस्ड स्टोन यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या होता है आपका एस्लर मशीनरी, स्पेलिंग देख लें यार। हाँ, और बता दें कि स्पेलिंग हमको उतना आता नहीं, सच बताए तो स्पेलिंग में बहुत ज्यादा एरर मिलेगा, तो स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार हम लिखते हैं रबर मशीनरी। सर रबर मशीनरी जो है ना, रबर मशीनरी दो तरह का होता है। दो तरह का ना, बहुत तरह का होता है। एक होता है रैंडम रबर, एक क्या मिल जाएगा आपका, रैंडम रबर मिलेगा। एक क्या मिलेगा, रैंडम रबर मशीनरी। दूसरा मिलेगा आपका स्क्वायर रबर मशीनरी। क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रबर मशीनरी। तीसरा मिलेगा आपका पॉलीगन, सॉरी मिसलेनियस, है ना। तीसरा क्या मिल जाएगा आपका, मिसलेनियस रबर मशीनरी। और चौथा क्या मिल जाएगा आपका, ड्राई रबर मशीनरी। क्या मिल जाएगा आपका, ड्राई रबर मशीनरी। अब जो रैंडम रबर है तीन तरह का मिले, सॉरी दो तरह का मिलेगा। क्या मिलेगा, अनकोर्स रैंडम रबर मशीनरी। दूसरा मिलेगा आपका बिल्ट टू कोर्स। क्या मिलेगा, बिल्ट टू कोर्स। एक क्या मिलेगा, ये तीन तरह का मिलेगा, अनकोर्स, बिल्ट टू कोर्स, बिल्ट टू कोर्स। और तीसरा मिलेगा आपका रेगुलर कोर्स। तीसरा क्या मिलेगा आपका, रेगुलर कोर्स। मिसलेनियस दो तरह का मिलेगा, पॉलीगन और क्या मिलेगा आपका, फ्लिंट वॉलिंग। क्या मिल जाएगा आपका, फ्लिंट वॉलिंग। और ये एक भी तरह का नहीं होता है, ये ड्राई ही होता है। अगला आता है एस्लर मशीनरी। एस्लर मशीनरी 6 तरह का मिलेगा, फाइन एस्लर, रफ एस्लर, है ना। फिर ब्लॉकिंग कोर्स, क्यूरी फेस, रस्टिक और चैम्फर्ड। देखते हैं इसमें, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पत्थर की दीवार बनाते समय निम्न में से किस बिंदु पर विचार नहीं करना चाहिए। करा कि पत्थर का हम दीवार बना रहे हैं तो इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, किस पर आप विचार किए जाएंगे तो कूटे जाएंगे। देखते हैं, करा कि नीचे से ऊपर की तरफ पत्थर की मोटाई बढ़ाना चाहिए। पहला ही गलत हो गया, इस पे हम विचार करेंगे ही नहीं, इसी पर हमको विचार नहीं करना है भाई। अब बताइए, अब पत्थर की चिनाई करेंगे तो ऐसा करेंगे क्या, नीचे से ऊपर जाते समय मोटाई बढ़ाते जाएंगे। बताइए नहीं ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। पत्थर की मोटाई नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाते समय हम लोग उस पर विचार नहीं करना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनियमित रोड़ी चिनाई का उदाहरण नहीं है। वाह, अनियमित रोड़ी मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रैंडम रबर स्टोन मशीनरी। कौन इसमें से रैंडम रबर नहीं है, तभी हम देखे थे। ड्राई रबर रैंडम रबर है, फ्लिंट वॉलिंग रबर है, पॉलीगन रबर है, रॉक या क्वेरी फेस स्टोन रबर नहीं है। ये उसी की तरह है ना,
ये ज़्यादा इसको ड्रेसिंग नहीं करते हैं, अंदर वाला सरफेस सेम छोड़ देते हैं, लेकिन 80 mm से ज़्यादा जो निकल आता है प्रोजेक्शन उसको तोड़ते हैं। याद है ना, अभी जस्ट बढ़ाए हैं। इसको देखते हैं, ईंटों की चिनाई के लिए प्रयुक्त गारा है। अब ईंट की चिनाई कर रहे हैं तो किस किस मसाले का यूज करेंगे? सीमेंट मसाले का यूज होता है, चूना मसाला का यूज नहीं होता है लेकिन पहले होता था, मिट्टी मसाले का अभी भी लोकल गांवों में होता है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? डी। ऑप्शन क्या मिल जाएगा? डी। लंबाई के साथ साथ दो हिस्सों में काटने पर एक ईंट का भाग है। लंबाई के साथ साथ बोला, लंबाई के साथ साथ इसको काटेंगे तो क्या कहलाएगा? तो उसे कहेंगे क्वीन क्लोजर। यही तो कहेंगे भाई, क्वीन क्लोजर का हम जानते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं लैपिंग और परपेंड को मेंटेन करने के लिए। इसको देखते हैं, कह कि भारवाहक दीवार में सीमेंट रेस का मसाला कितनी होनी चाहिए? तब दीवार बना रहे हैं भारवाही दीवार, तो कितना मसाला रखेंगे? मसाले का रेशियो 1:2, 1:8, 1:6 या 1:12। यदि सीमेंट का चूना कर दिया होता तो 1:2 रख देते, लेकिन सीमेंट मसाला है, चूना मसाला नहीं, सीमेंट मसाला, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:6। उल्टा सीधा लिख दिया है, ए होना चाहिए ABCD, तो ACBD लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बना देते हैं, सारा मेरे हाथ में ये सब ABCD, ABCD, ठीक है, कोई बात। स्ट्रेचर बॉन्ड सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है। स्ट्रेचर बॉन्ड जब प्रयुक्त करेंगे तो उसकी मोटाई कितनी होती है? इन जनरल केस, जनरल केस भाई मोटाई तो हम कितना बना सकते हैं? इन जनरल केस कितनी होती है? आधी ईंट मोटी होती है, यानी 10 सेंटीमीटर मोटी होती है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुरू में ही बताए थे। अब देखिए, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल सारे क्वेश्चन आसानी से, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो और मजा आएगा। ठीक है, अभी बच्चों को थोड़ा जुड़ जाए सब। ठीक है, दीवार के सम्मुख के समांतर बनाई गई लंबाई पर लगाई गई ईंट को क्या कहते हैं? अब दीवार के सम्मुख, हाँ, ब्रिक लेड द लेंथ पैरेलल कह रहा है। तो जब जैसे लेंथ पैरेलल हुआ वैसे ऑप्शन नंबर स्ट्रेचर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। वैसे क्या मिल जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। जैसे लेंथ पैरेलल कहा वैसे क्या मिल जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। यदि विड्थ पैरेलल कह देता, है ना, तो क्या मिल जाता? हेडर कह देते उसको। बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोर्टार बताइए क्या होता है? यानी मसाले का बंधक पदार्थ है। बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोर्टार तो सैंड है, सिंडर है, या फिर पोजोलोना है। तो बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोर्टार, और थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है क्वेश्चन? मसाले का बंधक पदार्थ है तो सैंड तो बांधता नहीं है, सिंडर भी नहीं बांधता है ना, और क्लिंटर नहीं, सिंडर है, और पोजोलोना हो जाएगा, है ना, पोजोलोना बांधता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा है। मसाले में पोजोलोना ही क्या करता है? बांधने का काम करता है। और ये रहा आज का आपका क्लास। तो आई होप आप समझे होंगे। 2 क्लास लगा है खत्म करने में। आपका जो पीछे एक टॉपिक था, जैसे आर्च एंड लिंटल, आर्च अलग था, लिंटल अलग था, 2 टॉपिक था उसमें, इसलिए उसको खत्म करने में 2 क्लास लगा। इसमें भी तो 2 टॉपिक था मशीनरी में, ब्रिक मशीनरी और स्टोन मशीनरी। तो एक क्लास में ब्रिक मशीनरी पढ़े थे और दूसरे क्लास में स्टोन मशीनरी का मतलब कि बेसिक टर्म और रैंडम रबल। और आज हम एसएलआर मशीनरी और एमसीक्यू किए हैं ब्रिक और स्टोन दोनों का। तो आप देखेंगे साथ साथ हम करते रहेंगे। तो अभी मेरा फोकस ज़्यादा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से 90% क्वेश्चन आने के चांस है, हाँ, जहाँ से 90% क्वेश्चन आने का चांस है, वही क्वेश्चन वही टॉपिक को हम पहले कराएंगे। उसके बाद उससे लो, उससे लो, उससे लो, जैसे जैसे क्लास चलता जाएगा वैसे वैसे जो लेस इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक हम पढ़ाते जाएंगे। टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि नहीं हमको आता है, जो नहीं आता है वो हम नहीं पढ़ाते हैं। जैसे ऑटोकैड, अब जिसके सिलेबस में है उसकी बात करना। ऑटोकैड तो हमको आता नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे ऑटोकैड। हम वो काम नहीं करते, धोखा देने वाला, फर्जी काम भरमाने वाला, ये सब काम नहीं करते हैं, क्योंकि कंपटीशन का में 1-1, 2-2 नंबर मायने रखता है। तो ऑटोकैड हम किसी और से पढ़वा देंगे।
जैसे और एक दो टॉपिक हैं वो हमको नहीं आते हैं तो दूसरा कोई आपको पढ़ाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझोगे। नए हैं, सेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, थोड़ा संख्या और बढ़ाइए। जितना ज़्यादा संख्या मिलेगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। बस संख्या जैसे ही अभी संख्या थोड़ा सा अधिक हुआ ना, अभी बच्चे सो रहे हैं, एक्टिव नहीं है, जैसे संख्या अधिक हुआ वैसे ही आप मेरा पुराना वीडियो जाकर देखिएगा जिसमें ज्यादा बच्चे, मजा आता है, अंदर से आवाज आती है ना एकदम, यहाँ दिल, कलेजा कलेजा फेफड़ा लीवर वहां से आवाज आती है, अभी सिर्फ मुंह से आवाज आता है, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, देखते हैं कल कौन सा टॉपिक लाते हैं, ट्रस लाते हैं कि इसका फोल्डिंग लाते हैं, सोरिंग लाते हैं, कि बहुत टॉपिक है अपने पास कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।